एमसीयू की मल्टीवर्स सागा सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन ये अपने आप में यहाँ पर काफ़ी ऐसे ऐसे राज घोले हुए हैं जिसको तुम लोगों ने आज तक यहाँ पर एक्सपीरियंस ही नहीं करा। ये मल्टीवर्स सागा यहाँ पर टोटली शुरुआत से ही यहाँ पर हिंट दे रही थी कि हम लोगों को डॉक्टर डूम की तबाही जो है वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। लेकिन इन सबके बीच में यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। अब इन सबके बीच में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्कारलेट विच का कहर देखने को मिला। अब देखो, एंड गेम के बाद से ही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर हमारी जो वांडा है वो यार काफी ज्यादा डिप्रेस्ड थी, और लिटरली इस वजह से उसने अपनी एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर ली थी जहां पर उसने सभी को अपना इमोशनल सपोर्ट बना लिया था। विजन उस जगह पर जिंदा था और उसके यहाँ पर 2 बच्चे भी थे। अब यहाँ पर हमारी जो वांडा है वो काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पर उसकी खुशी कुछ ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं, बल्कि यहाँ पर जैसे ही बाहर के लोगों ने उंगली करी तो यहाँ पर हमारी जो वांडा है उसको यहाँ पर उन लोगों से लड़ना पड़ा। एंड यहाँ पर उसको पता चला कि मेरे पड़ोस में ही जो बंदी रह रही है ना, वही यार अगाथा है, और अगाथा ने यहाँ पर ट्राई करा कि वो यहाँ पर हमारी जो वांडा है उसका क्योस मैजिक ले सके। लेकिन एट द एंड हम लोगों को ये देखने को मिला हमारी जो वांडा है वो उसका ही मैजिक ले लेती है और यहाँ पर बन जाती है द स्कारलेट विच। अब यहाँ पर हमारी जो स्कारलेट विच है वो यार एक चीज़ कर सकती थी कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को दोबारा से वैसे ही चलने देती है जैसे वो चला रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। वो यहाँ पर चूज़ करती है कि वो अपनी सारी जो प्रेजेंट की चीज़ें उसको डिलीट करेगी और यहाँ पर अपनी उस रियलिटी में जाएगी जहाँ पर उसके बच्चे जो है वो जिंदा है। इसलिए वो यहाँ पर डार्क होल्ड को पढ़ना शुरू करती है और इसी के साथ साथ वो और भी डार्क मैजिक सीखती है, जिस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारी जो सरकार है वो एक नया कैप्टन अमेरिका ढूंढ रही थी। पहले उसने काफी ज्यादा यहाँ पर ट्राई करा, जॉन बकर को भी यहाँ पर हमारे जो कैप्टन अमेरिका है उसको बनाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड वो फेल हो गए। और एट द एंड हमें देखने को मिला कि हमारे जो सैम विल्सन थे उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली हमारे कैप्टन अमेरिका की, यानी कि हमारा कैप्टन अमेरिका यहाँ पर रिप्लेस हो चुका था और अब वो यहाँ पर सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि सभी चीजें जो हो रही हैं उनको संभालने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर लोकी जो है वो अपने अलग ही कांड यहाँ पर कर रहा था। लोकी जो है वो यहाँ पर हमारी जो टीवी है उसके अंदर जा चुका था और वो सूफी वगैरह को ढूंढने में और यहाँ पर कैंग वगैरह से फाइट करने में बिजी हो चुका था। और यहाँ पर हम लोगों को एट द एंड देखने को मिला कि यहाँ पर हमारे जो आयरन मैन है वो तो फिलहाल जा ही चुका है, और उसके बदले में हम लोगों को अब यहाँ पर आयरन मैन कौन देखने को मिलेगा ये फिलहाल अभी एक्सप्लेन नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पर आप लोग बाकी जिंदगी के बारे में तो जानते ही होंगे कि हम लोगों को आगे क्या क्या देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है ना वो यहाँ पर कनेक्शन बनाती है हमारे कैंग के साथ में। अब देखो, यहाँ पर कैंग के साथ में एक यहाँ पर दिक्कत हो गई थी कि उसका यहाँ पर कोई केस वगैरह चल रहा था, जिस वजह से एमसीयू ने यानी कि मार्वल ने उसको यहाँ पर फायर कर दिया, जिस वजह से उसकी कहानी भी खत्म करनी पड़ी। लेकिन यार ये इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कैंग की कहानी जो है वो यार और ज्यादा लंबी चलने वाली थी। हमारा जो डॉक्टर डूम है हो सकता है कि यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर डूम कैंग के साथ में लड़ता हुआ नजर आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैंग शायद हमारे एवेंजर्स की ही साइड से लड़ता, जहां पर डॉक्टर डूम को वो हराने में हमारी मदद भी कर सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, कैंग का दी एंड हो चुका है। लेकिन यार ये सारी घटनाएं जो हुई हैं इन्होंने यहाँ पर इनकर्जन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लोकी है उसने भी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गलत डिसीजन लिया है, जो कि यहाँ पर आगे चलकर डॉक्टर डूम को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तो परेशान करने वाला है, और ऊपर से डॉक्टर डूम को यहाँ पर आने के लिए भी मजबूर कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पहले के टाइम पर क्या चलता था कि यहाँ पर जो टीबीए होता था वो कोई एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर ब्रांच जो है वो क्रिएट हो जाती थी टाइमलाइन की, तो उसको वो मिटा देता था। लेकिन यहाँ पर लोकी ने डिसाइड करा कि अब वो किसी भी ब्रांच को नहीं मिटाएगा, जितनी ब्रांचें बढ़ रही हैं बढ़ने दो, और वो खुद बैठकर यहाँ पर कैंग की गद्दी पर उन ब्रांचों को संभालेगा। और ये लिटरली इतना ज़्यादा खौफनाक है कि इस वजह से यहाँ पर इनकर्जन्स होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर डूम है वो इन सब को डेफिनेटली फिक्स करने आ रहा है, और यहाँ पर उसका सबसे पहला तो टारगेट यही है कि यहाँ पर वो उन सारी टाइमलाइंस को खत्म करे जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट होनी ही नहीं चाहिए थी। इसी के साथ साथ वो यहाँ पर उन सभी को भी खत्म करेगा जो कि यहाँ पर उसके बीच में यहाँ पर रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसके यहाँ पर काम के बीच में आएंगे। और इन सब के बीच में डेफिनेटली हम जानते हैं यहाँ पर एवेंजर्स जरूर आने वाले हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर लोकी भी बिल्कुल एग्री नहीं होगा इन सब बातों के लिए, क्योंकि अगर उसको एग्री होना होता ना तो वो कैंग के साथ में ही एग्री हो जाता। और इस सब की वजह से यहाँ पर एट द एंड हम लोगों को वही सब देखने को मिलेगा जो कि हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, यानी कि एवेंजर्स का दी एंड। यानी कि हमारा जो डॉक्टर डूम है वो फाइनली यहाँ पर लड़ने वाला है एवेंजर्स के खिलाफ में, और एवेंजर्स को पूरी तरीके से तबाह करने वाला है। अगर तुम लोगों ने थैनोस की तबाही देख रखी है ना, तो लिटरली तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डूम की तबाही उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर छोटी मोटी मूवीज़ जो देख रखी हैं बीच बीच में, जो बीच बीच में आती रहती है। फैंटास्टिक फोर जैसी एक मूवी आई थी, उसके अंदर हम लोगों को गैलेक्टस देखने को मिला था। गैलेक्टस की फिलहाल इतनी कुछ ज़्यादा अभी पावर देखने को नहीं मिली है, उसकी रियल पावर हम लोगों को डूम्सडे में देखने को मिलेगी।
जहाँ पर देखो इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो डॉक्टर डूम है वो गैलेक्टस को भी मिटाकर उसकी भी शक्तियाँ यहाँ पर लेने वाला है, और लिटरली इसके बाद में वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर पता है क्या निकल कर आ रही है, एक जो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट है जो कि शायद आप लोगों का दिमाग हिलाकर रख सकती है कि यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर डूम है वो यार दोबारा से यहाँ पर आयरन मैन को वापस लाने की वजह बन सकता है, और इसके भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और देखो ऐसा भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को हो सकता है डबल रोल भी देखने को मिल जाए यहाँ पर हमारे आयरन मैन का, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर आयरन मैन कोई ना कोई यहाँ पर जुगाड़ बिठाएगा जिस वजह से यहाँ पर डॉक्टर डूम को रोका जा सके। एंड एट द एंड हो सकता है कि यहाँ पर हमारे जो आयरन मैन है वो यहाँ पर जाते जाते ही सही यहाँ पर अगर कुछ टाइम के लिए भी उसको वापस लाया जा सके तो वो कोई ऐसा तरीका बता जाएगा जिस वजह से यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स के अंदर यहाँ पर डॉक्टर डूम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर गहरी चीज जो है ना वो छा रही है यहाँ पर थॉर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर थॉर की जो है ना वो लाइफ कुछ ज्यादा सही चल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो थॉर की बेटी है द लव करके उसकी भी यहाँ पर तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि इनकर्जन्स हो रहे हैं, इटर्निटी की भी हालत ख़राब हो रही है, जिस वजह से इटर्निटी से ही क्योंकि जन्म लिया है लव ने तो उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। एंड हो सकता है यहाँ पर डूम्सडे के अंदर यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर डूम है वो यार इटर्निटी की पावर हासिल करने के लिए यहाँ पर लव को ही यार हथियार बनाए और लव को भी अपने यहाँ पर अंडर में ले ले, यानी कि उसकी शक्तियाँ हासिल कर ले। और इसके बाद में होगा क्या, यहाँ पर थॉर की चटकेगी और लिटरली वो यहाँ पर डॉक्टर डूम को तबाह करने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। और यहाँ पर तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हम लोगों को अभी तक का सबसे पावरफुल फॉर्म जो है रियूनिकिंग थॉर वाला वो हम लोगों को देखने को मिलने वाला है डूम्सडे के अंदर। और अगर इन सब के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर डूम अगर थॉर को हरा देता है ना तो तुम लोग यहाँ पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर डॉक्टर डूम आगे आने वाले टाइम में क्या क्या तबाही मचाने वाला है। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिली हैं, और इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को एट द एंड देखने को मिलने भी वाली हैं। अब इसी के साथ में अगर तुम लोग अभी भी डॉक्टर डूम के यहाँ पर छोटा मोटा विलन समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर कैंग जैसा जो कि यहाँ पर कुछ टाइम में ही खत्म हो गया था, लिटरली उससे एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा थी बट वो एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पर खरा नहीं उतरा, तो ये वो विलन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। डॉक्टर डूम की कहानी कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, और इसी के साथ में अगर सबको सही रहा तो हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में मेफिस्टो भी देखने को मिलेगा जो कि डॉक्टर डूम का एक काफ़ी तगड़ा दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलने वाली है आगे वाले टाइम में। और लिटरली सच से बताऊँ मल्टीवर्स सागा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा, एंड उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सीक्रेट वॉर्स के बाद में भी हम लोगों को जो भी सागा देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहे। बाकी फिलहाल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर हमारे डॉक्टर डूम से? डॉक्टर डूम क्या यहाँ पर एंड करेगा सभी एवेंजर्स का, या फिर उन पर रहम खाकर उन्हें छोड़ देगा? अच्छा होगा हमारा डॉक्टर डूम या फिर बेहद ज़्यादा बुरा? ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप बताओ इसके लिए क्या आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप क्या कमेंट करोगे डॉक्टर डूम के बारे में? अपना दोस्तों ओपिनियन बताओ, और ऐसी ही वीडियोज़ को अगर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को तुरंत मिल सकें। चलता हूँ जल्दी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।